किर्गिस्तान के सदर का पाकिस्तान का 2 रोज़ा अहम दौरा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। किर्गिज़ सदर के हमरा आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा। किर्गिस्तान के सदर समेत वफ़द की पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। किर्गिस्तान के सदर बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। तवानाई, सरमायाकारी, तालीम, सियाहत और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। PIA की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। निजकारी के लिए बिडिंग मुल्क भर में TV पर बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, PIA का खोया हुआ तशख्खुस बहाल करने और असरी तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए निजकारी का अमल जारी है। जल्द PIA एक मरतबा फिर से ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद की अपनी रिवायात पर पूरा उतरने लगेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। फील्ड मार्शल ने दोनों मुल्कों में बढ़ते दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। तरबियती सलाहियत बढ़ाने और खुफिया मालूमात के तबादले को जारी रखने पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स की भी मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की बहरीन को हर शुबे में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से काबीना के सीनियर अराकीन की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुशावरती अमल में शामिल हुए। मुलाकात में पार्लियामेंट में हालिया कानून साजी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शुरका ने सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ़ात की बेबुनियाद खबरों पर अफसोस का इजहार किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में की गई कानून साजी के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कस्टम ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए शोबा जाती तजावीज़ और मसाइल की निशानदही ज़रूरी है। बरामदात और दरामदात के शोबे में इस्लाहाती तजावीज़ हकीकत पर मबनी अदाद शुमार पर होनी चाहिए। दो तरफा और राहदारी तिजारती मसनूआत पर कस्टम ड्यूटी की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। कौमी टैरिफ पॉलिसी बरामदात और दरामदात को मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की के साथ हम आहंग करने के लिए नाफिज की गई। Climate change remains an existential threat. Rising temperatures, extreme weather events, and accelerated glacial melting affect water resources, agriculture, and livelihoods worldwide. मसला कश्मीर हल ना होने से खित्ते के अमन को खतरा है। मई में पाकिस्तान और भारत की जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखानदगी, नागहानी आफात और दीगर चैलेंजेस का सामना है। इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्लेआम किया। फिर आएगी पतंगों की बहार, फिर सजेगा बसंत का त्यौहार। पंजाब में अवाम को 25 साल बाद बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त मिल गई। पंजाब में काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। QR कोड दर्ज होगा। सिर्फ धागे की डोर इस्तेमाल की जाएगी। डोर बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजा होगी। वज़ीर आला पंजाब ने एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी है। एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन फरवरी 2026 मुकर्रर। 1 जनवरी से पहली अदायगी पे ऑर्डर के जरिए होगी। पंजाब भर में आइमा किराम की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। मुल्क की मफाद के खिलाफ या जराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट और तहसील मैनेजमेंट कमेटीज़ कायम। गैर कानूनी मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सिंध में सेहत के शोबे में बहुत तरक्की हुई है।
सेहत के जदीद तरीन मराकज़ कायम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, बोले 18वीं तरमीम से पहले और बाद में सरकारी अस्पतालों की हालत सबके सामने है। पूरे सूबे में सेहत का जाल बिछाया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में SIUT अहम मंसूबा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत की हेल्थ सेक्टर में गिरां कदर खिदमात हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हेल्थ सेक्टर पर बहुत काम किए। NFC अवार्ड पर बहुत अरसे बाद इजलास हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को NFC के शेयर्स नहीं मिल रहे। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, फाटा डेवलपमेंट के लिए 10 अरब रुपए के वादे पर अमल दरामद नहीं हुआ। फाटा इंजमाम के वक्त 1000 अरब रुपए देने का वादा किया गया था। हाइडल और गैस की रॉयल्टी विफाक ने रोक रखी है। अफगान जंग ने हमारे कल्चर और सोसाइटी को बुरी तरह मुतासिर किया। अपोजिशन इत्तेहाद ने फिर हकाइक को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का अपोजिशन इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा मायूसी फैलाना असद कैसर का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है। 7वें NFC अवार्ड के बाद सूबों के हिस्से में नुमाया इजाफा हुआ। अपोजिशन बताए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या तरक्याती काम किए हैं। PTI के अराकीन को आज़ाद करार देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से गवर्नर हाउस में हलफ लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्तें भी खारिज कर दी गईं। दरख्वास्तें अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली की जानिब से दायर की गई थी। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना पूरी दुनिया में जुर्म है। बच्चों को गाड़ी देना वालिदैन की गलती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराना अवाम के मफाद में है। हुकूमत ट्रैफिक कवानीन बना सकती है, जुर्माने बढ़ा सकती है। पंजाब में दूर दूर तक करप्शन नजर नहीं आ रही। आलमी इदारे कह रहे हैं सुथरा पंजाब हैरान कुन इक़दाम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का बेटा कम उम्र ड्राइवर 2 जाने ले गया। कम उम्र ड्राइवर अबूजर की गाड़ी की मुबैना टक्कर से स्कूटी पर सवार 2 लड़कियां जाँ बहक हुई। ड्राइवर मुलजिम अबूजर रैकी गिरफ्तार, 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम अबूजर रैकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ रैकी का बेटा है। दफात 322, 279 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज। तीन साल के बच्चे को निकला मैन होल का मुंह अब भी खुला। कराची में बच्चे की मौत के बाद भी मैन होल पर ढक्कन नहीं लगाया जा सका। तहकीकाती रिपोर्ट में BRT तामीरात को बच्चा मैन होल में गिरने की वजह करार दिया गया। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से मैन होल खुला रहने से सानहा पेश आया। स्टोर्स इंतजामिया और BRT की गफलत से सानहा हुआ। मैन होल में बच्चा गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। एक और फुटेज भी सामने आ गई। डंपर गुजरने के दौरान गटर का ढक्कन अंदर गिरा, दोबारा नहीं लगाया गया। मुतल्लिका अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज के MC और एक्सीन गुलशन वाटर बोर्ड समेत कई अफसर मौजूद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर मंदी के बादल छा गए। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1496 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,66,145 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। मकामी मार्केट में सोना सस्ता हो गया। फी तोला कीमत 1000 रुपए की कमी से 4,43,162 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता 280 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ। पाक फौज की सर्च एंड रेस्क्यू टीम इमदादी सरगर्मियों के लिए श्रीलंका पहुंच गई। एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका में समुद्री तूफान के बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। श्रीलंका नवाम के लिए NDMA 200 टन इमदादी सामान भी बहरी जहाज के जरिए भेज चुकी। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर ने कहा, श्रीलंकन एयरलाइन से भी इमदादी सामान रवाना किया जाएगा। खेमे, रजाइयाँ, लाइफ जैकेट्स, कश्तियाँ, पानी निकालने के पंप शामिल, चटाइयाँ, खुश्क दूध, तैयार खाना और अद्वियात भी शामिल। पाक बहरिया का जहाज और हेलीकॉप्टर पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ।
आईसीसी की नई रैंकिंग, साइम अयूब दोबारा टी20 के नंबर 1 ऑलराउंडर। मोहम्मद नवाज टी20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में चौथे नंबर पर आ गए। टी20 बॉलिंग रैंकिंग में इब्रार अहमद चौथे नंबर पर पहुंच गए। वनडे बैटिंग रैंकिंग में बाबर आजम की छठी पोजीशन बरकरार। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में इब्रार अहमद की 9वीं और टेस्ट बॉलिंग में नुमान अली की 3री पोजीशन। I have